तो जैसे बिग बॉस में वीकेंड का वार होता है, सलमान खान आते हैं, है ना। वैसे हमारी बसंती जी का वार होता है और उनका जो शिकार होती हैं वो अनीता जी और उनकी फैमिली होती है। एक बार फिर से बसंती जी आ चुकी हैं, लेकिन उनका जो बोल बच्चन है भाई साहब, लोग चलो ठीक है, उन्होंने बता दिया कि केला उनका नहीं था और एक लड़कियां थी जिसकी शादी हो गई है, वो बृहस्पति भगवान का पूजा करती थी तो इसलिए केला को जल अर्पित करती थी और अब चली गई है, तो उस केला का सभी लोग फल का आनंद लेते हैं, उस लड़किया के घर वाले भी। चलो कम से कम इससे ये भी पता चला कि एक लड़किया की शादी हो गई है जो पूजा करती थी बृहस्पति भगवान की। लेकिन सबसे पहले वीडियो में तो ऐसे बसंती जी के कई कलर दिखे हैं, मतलब भाई ऐसे ऐसे कलर, धोती वाला हुआ, ट्रैक्टर वाला हुआ है, लेकिन हमारी बसंती जी का एक आइडिया हुआ। कौन सा आइडिया और ये इम्प्लीमेंट किसके ऊपर हो रहा है, पूरी करेंगे बात खुल के, क्योंकि बसंती जी जहाँ शुरू करती हैं ना वहाँ तक हम लोग पहुँच ही जाते हैं, कोनो बात नहीं। सबसे पहले टाइटल पे इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि टाइटल में उन्होंने शिकार बनाया है और एक तरीके से टॉन्ट मारा है किसको, अनीता जी एंड सन्स कंपनी। स्वाभिमानी हूँ, बसंती जी स्वाभिमानी हैं, अहंकारी नहीं, मतलब अनीता जी अहंकारी हैं। सुनते जाइए। परिस्थितियों से कभी नहीं हारी, दर्पण जैसा दिल रखती हूँ, झूठी अदाकारी नहीं। आए हाय आए हाय, इरशाद इरशाद। तो आज शेरो शायरी से टाइटल बना है और ये टाइटल हमारे गोलू महोदय ने लिखा है अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि गोलू वीडियो अपलोड करता है, एडिट करता है, सब कुछ करता है ना। बीच बीच में सुनना है कि कोचिंग जो जा रहा था, ऑडिटिंग की क्लास ही अटेंड करने जा रहा था। तो जो भी है, खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो टाइटल है और इस टाइटल में ना सीधे सीधे किसी को टॉन्ट भी मारा जाए कि भाई साहब मैं अहंकारी नहीं हूँ, तुम इतना अहंकारी हो कि का ही बताएं, लेकिन हम ना स्वाभिमानी हैं, अहंकारी नहीं। तो बसंती जी शुरू करती हैं कि दोस्तों 2 दिन पहले हमने केला का सब्जी बनाया था, लेकिन आज तक हमको कमेंट मिल रहा है और हम सुन सुन के हमारा खोपड़िया गया है पक। देखिए आप लोग इतना भी कमेंट ना करिए कि हमारी बसंती जी को फिर से दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़े। आप लोग काहे इतना पिछवा पड़ जाते हैं जी, हैं। अब बसंती जी ने बहुत ही ज़्यादा रुष्ट स्वभाव में बोला कि मुझे लगा कि अब तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा बता रही नहीं वैसा भी बता सकती है, समझ जाओ तुम थोड़ा, हैं। ऐसा कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा करो। खैर, बसंती जी का कहना है कि हम दूसरा गरम खाना बना कर अपने बच्चन का पेट पाल सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि मैंने कभी भी, मतलब कभी कभी नहीं, कभी भी अपने बच्चों को, ना हम उनके यहाँ गए हैं और ना ही उनके जगिया में और ना ही उनके सामान के थे पैर भी रखे हैं, है ना। तो मैं उधर ना जाती हूँ, ना मैं चुराती हूँ, और दूर का बात है हमारा बच्चा तक नहीं गया और ना ही आज तक वो खड़े हुए हैं वहाँ पर। हमारे घर में जौन है रूखा सूखा वो हम खा लेते हैं, खिला देते हैं, लेकिन हमारा बच्चा वैसे टाइप के नहीं है। लेकिन बसंती जी इतिहास गवाह है। अनीता जी के चैनल पे मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें गोल्डी की शॉपिंग कराने अनीता जी ले गई हैं, गोल्डी के लिए सामान अनीता जी लाई हैं। ज़्यादा नहीं, बस 3 साल पुराना वीडियो आप लोग उठा के देख लीजिए और कई जगह थंबनेल पर भी है गोल्डी, तो वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा ये जो भी बात है। यहाँ पर एक तरीके से गेम खेला गया है। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो ये क्या सोच के बसंती जी ने बोला, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भाई हमारे बच्चों के लिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं और ना ही हमने कभी उनका एहसान लिया। ये बात मेरे भी पल्ले ना पड़ रही है और मैं जानती हूँ कि आपको भी पल्ले नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमने खुद वो वीडियोस देखे हैं, इवन सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पर लिख रहे हैं आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं। और हमने देखा है कि अनीता जी आपकी बेटी के लिए, मतलब गोल्डी के लिए कितना कुछ करती थी और अब एकदम से झूठ बोलने लग गई। किस प्रकार से इतना झूठ बोल लेती हो, शर्म भी नहीं आती है। ना जाने कितने लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें लिखी हैं।
बसंती जी, कुछ रिएक्शन वालों को देखकर भगवान से यही प्रे करती हूँ कि जल्द ही उनका हाल बसंती जैसा कर दे। वाह जी वाह, कितने घटिया सोच के ये लोग हैं। इनका कहना है कि भगवान से मैं प्रेयर करती हूँ कि कुछ रिएक्शन वालों का हाल बसंती जी के जैसा हो जाए, है ना, ताकि पता चले कि किसी को बोलना कितना आसान होता है और मुश्किल कितना होता है। बहन जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। और मैं एक चीज़ बोलूं कि ऊपर वाला अपने सुविधानुसार देता है, आप कोई भगवान नहीं है मोहतरमा। हालांकि कुछ फरिश्ते लोग आ गए हैं, बहुत जल्दी भगवान ऐसा ही करेगा। किसी के बारे में गलत मत बोलो, सब भगवान पर छोड़ दो। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, जब उनके बच्चों पर पिता का साया नहीं होगा तब फील होगा। वाओ, वेल डन, कितना अच्छा आप सोच रखते हैं। सबका अपनी अपनी करनी का लेखा जोखा होता है, पर इस प्रकार की बद्दुआएं देना आपका व्यक्तित्व कैसा है ये दर्शाता है। आप ईश्वर नहीं हैं, आप इंसान हैं, एक अदना इंसान जो ऊपर वाले के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। खैर, ये दर्शाता है आप इस प्रकार की सोच रखते हैं। हम कोई बसंती जी को बद्दुआ देते हैं या बसंती जी के बारे में ऐसा वैसा कुछ मतलब गलत ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं। हमको जो वीडियोस में लगता है चालाकी वो बोलते हैं। आपको चालाकी अनीता जी के वीडियो में लगे या किसी के वीडियो में लगे, आप बोलिए। अरे भैया, ऐसे तो जितना भी रोस्टर है, जितना रिएक्शन वाला है, उसका भगवान पता ही नहीं क्या कर दिए तुम्हारे जैसे सोच वालन की वजह से हैं। वाह जी वाह, आप करें तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आप इस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का चयन कर रहे हैं, लिखने से और बोलने से पहले तनिको शर्म नहीं आ रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जाहिर सी बात है, संगत इनकी ऐसी है। हालांकि कुछ लोगों ने बता दिया है साफ साफ इनको कि किस प्रकार की आप सोच रख रहे हो, क्यों इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हम सब ने देखा है कि अनीता जी ने गोल्डी के लिए, गोलू के लिए कितना कुछ किया है, और यहाँ पर सफ़ेद झूठ बोल गई हमारी बसंती जी। गांव में मांग के खा लेंगे, हमारे पास नहीं होगा तो, लेकिन हम उनका सामान में लात नहीं लगाते हैं, हाथ नहीं लात नहीं लगाते हैं। बहन जी, लात, सामान में लात, हाथ हाथ, इतना भी मत बोलिए, इतना भी आग का गोला मत बनिए, इतना भी ज्वालामुखी अंदर से ना फटे। हाथ और लात में बहुत फ़र्क होता है जी, हैं। और लात से थोड़े ना सामान उठा खाएगा, हाथे से खाएगा जी। तो इनका कहना कि वो लोगन का सामान हम बिल्कुल टच ना करेंगे, हमारा जितना है हम उतने में खुश हैं। काश कि आप अगर जितना है आपका उसमें खुश होती, तो आज इतना जो यहाँ पर सब कुछ हुआ है, जिसकी जड़ ही है आपका दोबारा से हिस्सा बांट लगवाना, जिसके लिए आपके मन में इतनी ईर्ष्या द्वेष है। काश कि आपके मन में ये भावना होती कि जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। काश कि जितना मिला उसमें आप खुश होती। यहाँ पर तो आपने सफ़ेद झूठ बोल दिया कि हमको उनसे मतलब नहीं, हमारा जितना है हम उतने में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पूरे तरीके से झूठ बात बोली गई है 100%। अब आते हैं दूसरी बातों पे। वैसे बसंती जी को खेत का चक्कर बहुत लगाना पड़ा। वो दादाजी बोल रहे थे बार बार, बहुत धनवा खेतवा का जब धान लिया बाली दिखावे के लिए। बाकी लोगन का भी बाली दिखा के पूछा जा रहा है कैसन बा कैसन बा। वैसे बसंती जी ने जो अच्छा अच्छा धान दिखाया था दूसरों के खेतों में, वो ना गिर गवा बात है ना दोस्तों। देखिए, हमारे तो निगरन नहीं रहा है, कितना बढ़िया लहा रहा है। हमारा धान तो अभी वही नहीं हो रहा है, वो कितना बढ़िया बढ़िया वो सारा खेतवा का धान बयाए गवा हवा से। समझ रहे हैं ना दोस्तों। यही ले कहते हैं लालच बुरी वाला, किसी के अच्छे सामान पे बुरी नज़र मत ही डालो भाई साहब। तो थोड़ी देर बाद झाड़ू वाड़ू लग रहा था और गोलू महोदय आ रहे थे लकड़ी लेकर। बसंती जी ने देखा कंटेंट, रुक गुलवा वही रुक, टिंग। हाँ देखिए दोस्तों, अब गुलवा लकड़ी लेके आ गया है। फिर गोलू महाराज जब आते हैं तो पूछा जाता है कि ये को हुआ है। बोलते ट्रैक्टर का पैसा लिए आवा है। पैसा दोस्तों है ये, नहीं तो हमने ना ही दिया। क्या बात कर रहे हो, 22 से 25 के बीच में यूट्यूब का सैलरी आ जाता है, इतना इतना दिन का बढ़िया वीडियो है, ये काहे झूठ बोला। 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ दोस्तों, इनका पैसा आ चुका है यूट्यूब वाला। लेकिन उसके बावजूद ट्रैक्टर वाले भैया को इन्होंने वापसी करा दिया। पहली बात तो उधारी पर इनका खितवा ज्योतिष,
और वही के बाद भैया अपने पैसा 2 बार 3 बार 4 बार मांगा जाए तो मैडम पैसा देंगी। ये अन्याय है। सब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कमा रहा है जी। उनको कोई शौक नहीं है धूप में मिट्टी में जाकर ट्रैक्टर चलाना, वो भी अपना घर परिवार देख रहा है। तो आपके पास इतना पैसा नहीं है दोस्तों कि जाए के मतलब जो है ट्रैक्टर वाले भैया का पैसा दे सकती। वही के थोड़ी देर बाद साड़ी वाला आता है, 200 रुपया सेल, 200 रुपया सेल। तो बता रहे हैं कि लोग सब साड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं, कहा इसकी छठ पूजा है तो सब लोग खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर चल जाने के बाद फिर बोले कि जो है सब लोग साड़ी खरीद रहे हैं, है ना, सब लोग बढ़िया बढ़िया साड़ी था सब लोग खरीद रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य था कि देखिए ट्रैक्टर वाले को भी पैसा नहीं दिए हैं, छठ का पूजा का साड़ी भी नहीं लिए हैं, सब लोग खरीद लिए हैं। आप लोग का कुछ दया दृष्टि नहीं करिएगा। इतना दिन से कोई गिफ्ट नहीं आ रहा है। फ्रिज व्रिज आवा था, टीवी उवी आया था, कूलर वूलर आया था, वही के बाद कोनो गिफ्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, थोड़ा सा वो गिफ्ट दीजिए, ऐसे कब तक काम चलेगा। तो बसंती जी का यहाँ पर ये गरीबी दिखाने का पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि भाई दिवाली आ रही है और ऐसे जब तक दिखाएंगे नहीं। आप बताइए, मैं खुद बता रही हूँ क्योंकि अब बसंती जी जितना बड़ा क्रिएटर नहीं है, छोटा मोटा हम क्रिएटर हैं। गोलू महाराज बोले थे ना छोटा छोटा रिएक्शन चैनल, अब गोलू महाराज कहाँ मिलियन वाले, हम सब तो छोटा छोटा हैं कीड़ा मकोड़ा। लेकिन इतना पता है सैलरी आ गया, कहा कि सबका आ गया है तो इनका भी आ गया यूट्यूब का। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर रोना क्यों रोया जा रहा है। बसंती जी ने एक बार फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है कि हमारे पास रोकड़ा नहीं है। अब तो मैं भी दूसरा वीडियो में ये भी दिखा दे रही कि दादा की दवाई लाने के लिए भी पैसा नहीं है, ट्रैक्टर वाले भैया को देने का पैसा नहीं, छठ की पूजा का साड़ी लेने का पैसा नहीं, दिवाली मनाने का भी पैसा नहीं। तो ये सब ना मत करिए बसंती जी, अच्छा नहीं लगता है। वैसे बसंती जी डंडा लेके गई थी सांप निकलवाने, वो पीयूष के घर में छत के ऊपर सांप निकला था तो बसंती जी भी गई थी और कैमराग्राफी कर रही थी। देखिए दोस्तों इधर सांप निकला है, अरे भाग जाइए। हर जगह वीडियोग्राफी करना उचित नहीं होता, हर जगह वीडियो बनाने लग जाती हैं। कहीं सांप ने पलटवार कर दिया तो लेने का देना पड़ जाएगा, समझा करिए। फिर वही से आए कि फिर थोड़ा मोड़ा इधर उधर बात होता है, दाद जी से भी बात होता है। दाद जी बताते हैं कि धान का हाल चाल है, का स्टेटस है। हम तो कह रहे हैं कि नासा वासम भेजिए, का दाद जी और गाँव वालों को दिखा रही हैं, वो बताएंगे कि आपको धान कब काटना है कब नहीं काटना है। फालतू ये में है। तो कुल मिला के पूरी वीडियो में अनीता जी को उन्होंने टारगेट किया है और वही के बाद अपना वो जो खाए गुआना नहीं लगाए तो उसका जो खराब है वो उखाड़ दिया जाएगा, नया वालों को पानी लगाएंगे फिर से कराया जाएगा और फिर आने वाले टाइम में भाई धान वन का कटाई वटाई होगा। आज नहीं तो कलियाँ हो जाएगा पर होएगा ज़रूर। चलिए जी वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बताना चाहेंगे, स्मार्ट बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना जो है दिमाग यूज़ कर रही हैं। और आजकल बसंती जी एकदम प्रो हो गई हैं। जब क्लोजिंग दे रही थी वीडियो की कि चलिए जी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, दूसरे ब्लॉग में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बढ़िया फ्लो के साथ बसंती जी बोलती हैं, बड़का बड़का लोग लड़खड़ा जाए, लेकिन बढ़िया से अब एकदम औसम बन गई हैं का जी क्रिएटर हैं। तो दादाजी कुछ बोले लेकिन हमारी बसंती जी एकदम मुस्कुराए के फिर अपना क्लोजिंग पूरा करके ख़त्म करी काम। तो ये है, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ। स्वाभिमानी इसको नहीं कहते हैं, स्वाभिमानी आपको पता है किसको करते हैं। और आप स्वाभिमानी तो दूर की बात छोड़िए, आप चालबाजनी हैं। और हाँ, आपको यहाँ कुछ भी बताने का मतलब नहीं है क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है सामने आ चुका है झूठे केस के रूप में, जो आपने अपने भासुर और उनके बच्चों को फंसाया इस प्रकार से। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। स्वाभिमानी हैं काश कि आपके अंदर स्वाभिमान होता, काश कि जो आपने बोल बच्चन बोले हैं कि जितना होएगा ना जी उतना में हम खा लेंगे, हम कोनो के आगे खास कर इनके आगे हाथ ना फैलाएंगे, ना हम ऐसा है ना हमारा बच्चा है। वेल डन। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।